अगेन। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं मिनिमम एलिमेंट इन स्टैक विद एक्स्ट्रा स्पेस। सबसे पहले फ्लो जान लेते हैं। फ्लो क्या रहेगा, पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे एंड थर्ड इसका कोड लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक हमें एरे दिया गया होगा जिसमें स्टैक की वैल्यू होंगी, यानी कि 18, 19, 29, 15 और 16। इसको हमें स्टैक में पुश, पॉप एंड टॉप 3 ऑपरेशन हमें करने हैं। तो जनरली आपने देखा होगा स्टैक में पुश और पॉप तो स्टैक में होते ही हैं। टॉप हम एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं जिसको हम टॉप, अगर किसी का भी स्टैक का टॉप वैल्यू क्या है, करंट टॉप वैल्यू, तो उसके बेसिस पे इस मेथड की हेल्प से हम टॉप वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। जनरली जब हम पुश कराते हैं किसी स्टैक में तो नॉर्मली क्या होता है कि पुश एक ये वैल्यू ली और ये वैल्यू हमने डायरेक्ट इसमें पुश करा दी, तो 18 एंटर हो गया। तो 18 के केस में हम देखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें मिनिमम वैल्यू देनी है उस स्टैक की मिनिमम वैल्यू क्या है। लेट से मैंने इसमें 18 इंटर किया, तो 18 के केस में हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिन वैल्यू है 18। अगर मैंने 19 इंटर किया तो ओबियसली 19 इज ग्रेटर देन 80, तो इसके केस में मिनिमम वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। अगर लेट से मैं 5 एंटर करता हूँ तो 5 इज लेस देन 18, तो मेरी मिनिमम वैल्यू अब इस केस में क्या हो जाएगी, 5। सेम अगर मैं 19 कराता हूँ तो 19 इज ग्रेटर देन 18, तो मिनिमम वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है, फिर मैं 29 को ऐड कराता हूँ, तो 29 जब मैं ऐड कराऊंगा तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 18, तो इसके केस में भी मेरी 18 मिनिमम वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद एक्स्ट्रा स्पेस, जिसमें कि एक मेथड ऐसा लिखना है कि जिससे हमें पता चल पाए कि इस जितना हमने वैल्यू इसमें इंसर्ट किया उसकी मिनिमम वैल्यू उतने तक कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 स्टैक का यूज़ करेंगे। मैंने बोला पहले ही क्वेश्चन में आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायर्ड पड़ेगी, जिसको हम दूसरा स्टैक लेंगे। एक स्टैक होगा एस और एक होगा सपोर्टिंग स्टैक, जिसको हम डिनोट करेंगे एस एस की हेल्प से। अगर पुश और पॉप की अगर बात करें तो पुश और पॉप जितने भी ऑपरेशन होंगे वो मेरे इस स्टैक में होंगे, जो कि मेन स्टैक होगा, पुश एंड पॉप। और ये जो स्टैक होगा, सपोर्टिंग स्टैक होगा, ये सिर्फ उसके लिए होगा जिसके लिए मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करानी है। तो इसमें मैं सिर्फ मिनिमम वैल्यू को इंसर्ट कराऊंगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। सपोर्टिंग जो मेरा स्टैक है, जो मैं दूसरा स्टैक ले रहा हूँ, वो मेरा सिर्फ मिनिमम वैल्यू को स्टोर करेगा, और जो स्टैक होगा वो एरे की जितनी भी वैल्यू आएंगी उनको सिंपल पुश करा देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, प्रॉब्लम को हमने समझा कि हमें प्रॉब्लम में करना क्या है। अब इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि इसको अचीव कैसे करेंगे। लेट से मेरा एक एरे है, एरे की फर्स्ट वैल्यू को जब मैं इंसर्ट कराऊंगा तो कुछ स्टैक ऐसा होगा 18 इंसर्ट हो जाएगा। उस समय मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी मेरी, जो सपोर्टिंग इंडेक्स, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में क्या करूँगा, मैं एस में भी पुश कराऊंगा वैल्यू को और एस एस में भी पुश कराऊंगा, क्योंकि वो इट्स सेल्फ 18 इज अ मिनिमम वैल्यू राइट नाउ। ठीक है, सपोर्टिंग इंडेक्स में भी मैंने 18 को इंसर्ट करा दिया, एस में भी इंसर्ट कराया, 18 में भी इंसर्ट कर, मतलब एस सपोर्टिंग इंडेक्स में भी इंसर्ट करा दिया। अब केस आता है 19 का, तो 19 के केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 19 को मैंने पुश कराया, पुश करा के मैंने देखा कि 19 जो इसका टॉप है इससे छोटा है या बड़ा। अगर बड़ा है तो मैं इसमें कोई भी वैल्यू को इंसर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 18 इज लेसर देन 19, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो मेरी इक्वल टू एस एस का टॉप रहेगी। ठीक है, करेक्ट है। तो हमने एस जो स्टैक है उसमें मैंने 19 को पुश करा दिया, बट मैंने एस एस स्टैक में 19 को पुश नहीं कराया क्योंकि 19 इज ग्रेटर देन 18। ओके, अब आया 29, थर्ड वैल्यू क्या है हमारी 29। तो 29 को जब स्टैक में ऐड कराएंगे तो इसको चेक करेंगे कि 29 इज ग्रेटर देन 18, नो नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, एस एस के केस में भी कोई भी वैल्यू को इंसर्ट नहीं कराएंगे।
अब आती है 15 की बात। अगर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होता है 15, तो 15 के केस में क्या होगा, जब हम इसे पुश कराएंगे तो इस समय देखेंगे कि यार ये इसके जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। बड़ा है तो हम कोई वैल्यू पुश नहीं कराते हैं, और छोटा होता है तो इसमें एसएस में भी हम 15 को पुश करा देंगे। क्यों करा देंगे कि 15 इज़ लेसर देन 18। तो अब हमारा नया मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, 15। तो ये टॉप में ऐड करा दिया, करेक्ट बात है। अब हो सकता है कि एक और 15 हो। मेरी वैल्यू क्या थी, मेरी वैल्यू थी सपोज 18, 19, 29, 15 एंड 15। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो डुप्लीकेट वैल्यू में भी मुझे, तो नॉर्मली पुश के केस में क्या होता है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो हम इसको ऐड कराते हैं, ठीक है, ऐड कराते हैं। तो वैसे ही अगर ऐड मैं एक और बार ऐड कराता हूँ तो मेरा एरे क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा 18, 19, 29, 15 एंड 50। सो इस केस में भी क्या होगा, मुझे एसएस में देखूंगा कि अगर इसका टॉप लेसर देन और इक्वल टू है तो उस केस में भी मैं एसएस में उसे ऐड करा दूंगा। तो पहले 18 था, फिर 15 है, 15 है। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ये बात आपको पॉप के केस में पता चलेगा। अगर मैं पॉप कराता हूँ, सपोज दैट मैं 15 पॉप करा देता हूँ यहाँ से, तो पॉप करा दिया तो मुझे ये यहाँ से भी पॉप कराना पड़ेगा। तो मुझे पिछली वैल्यू जो 15 है, 15 है, तो वो मुझे टॉप में वो चाहिए। तो इसलिए अगर इक्वल टू है, अगर एस का टॉप इक्वल टू एस एस के टॉप इक्वल है, तो उस केस में मैं टॉप को रिटर्न करा देता हूँ। चलो पॉप को समझ लेते हैं, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर जैसे कि मेरा अभी करंट में स्टैक क्या था, स्टैक ये था कि 18, 19, 29 और 15। अगर मैं 15 को पॉप कराता हूँ, अगर मैं 15 को पॉप करा देता हूँ तो ओब्वियसली मेरी मिनिमम वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें 15 तो है ही नहीं। 15 अगर नहीं है तो लास्ट मेरी मिनिमम वैल्यू क्या थी इस स्टैक में, 18 थी, ठीक है। तो इस केस में मुझे यहाँ से भी 15 को पॉप कराना पड़ेगा। तो एसएस में से भी मैं इसको पॉप करा दूंगा। क्यों करा दूंगा, क्योंकि अब यहाँ 15 है नहीं, 15 है नहीं, तो यहाँ से भी मुझे 15 पॉप कराना पड़ेगा। और जब भी मैं एसएस का टॉप लूँगा तो वो मुझे करंट मिनिमम वैल्यू रिटर्न करा देगा, ठीक है। अभी तक बात समझ में आ रही है, ओके, अच्छा है। तो अब मैं 16 की बात करता हूँ। अगर मेरा नया ऑपरेशन हुआ पुश 16, तो 16 के केस में क्या होगा, क्योंकि 15 तो यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो मैंने 16 को इंसर्ट करा दिया इस स्टैक में। अब 16 को इंसर्ट कराया, अब मुझे पता है कि 16 इज लेसर देन एसएस का टॉप, और ये क्या रिटर्न करता है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट अगर रिटर्न करता है और 16 इज लेसर देन 18, तो मैं इस वाले केस में 16 को भी ऐड करा दूंगा एसएस इंडेक्स में, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि अगर जब मैं पॉप करा रहा हूँ तो किस केस में पॉप करा रहा हूँ। अगर यहाँ 15 है और ये इक्वल टू है इसके, तो मुझे यहाँ से भी रिमूव कराना पड़ेगा। और अगर 29 के केस में बात करूँ तो 29 क्या है, अभी 29, अगर 29 को रिमूव करा रहा होता तो 29 के केस में क्या करता कि 29 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एसएस का टॉप। सो इस केस में मैं यहाँ से कुछ रिमूव नहीं कराता, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, तो सिर्फ 29 को मैं डायरेक्टली रिमूव कर देता यहाँ से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मेरी 18 ही रहती, ठीक है। अब पॉप का केस देख लेते हैं। पॉप के केस में क्या कर रहे थे कि अगर एसएस का टॉप इक्वल टू एस का टॉप इक्वल टू होता है एसएस के टॉप के। मैं क्या बोल रहा था आपको, मैंने अभी पॉप बताया था, अगर ये 16 इक्वल है इस 16 के, यानी कि इसके टॉप के इक्वल है एसएस का टॉप, तो उस केस में मैं क्या कराता था, दोनों जगह से पॉप करा दिया करता था। तो स्टैक में से भी करा दिया था और सपोर्टिंग स्टैक में से भी पॉप करा दिया करता था। अगर दूसरा केस क्या बनता है, अगर एस का टॉप, जैसे कि 29 का मैंने केस बताया था, 29 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 16,
सॉरी 18। तो 18 के केस में क्या हो रहा था कि 29 इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था मिनिमम एलिमेंट पे, तो इस केस में सिर्फ हम स्टैक से ही रिमूव कराएंगे एलिमेंट को। ठीक है, तो एस के केस में से सिर्फ एस का पॉप करा देंगे, एस एस का पॉप इस केस में नहीं कराएंगे। इस केस में कराएंगे अगर दोनों इक्वल हैं तो एस से भी पॉप कराएंगे और एस एस से भी पॉप कराएंगे। ठीक है, एक थर्ड केस क्या बनता है कि अगर एस का टॉप इक्वल टू है एम टी के, तो इस केस में क्या कराते हैं हम रिटर्न करा देंगे -1। -1 क्यों करा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि स्टैक हमारा एम टी है, तो एम टी के केस में हमेशा हम क्या रिटर्न कराएंगे -1। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया। अब इसका कोड देख लेते हैं कि कोड क्या कहता है। तो कोड में क्या करेंगे, लेट्स से ये मेरी क्लास है स्टैक। ठीक है, इस स्टैक क्लास में मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिए एस, जो कि एक मेरा एक स्टैक ये है और एक सपोर्टिंग स्टैक के 2 वेरिएबल, एक स्टैक ये और एक ये सपोर्टिंग स्टैक। सपोर्टिंग स्टैक क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ये क्या देगा, पुश एंड पॉप ऑपरेशन के लिए काम आएगा, और ये हमेशा गेट मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, सो 2 स्टैक बना लिए। सबसे पहले हम मिनिमम का देख लेते हैं कोड कि मिनिमम में हम क्या करेंगे। तो मिनिमम का कोड सिंपल होगा, मैंने एक मेथड लिखा गेट मिनिमम। अगर इफ एस एस डॉट साइज इक्वल टू 0 है तो मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, अगर एम टी है, एम टी के केस में क्या कराऊंगा, मैं रिटर्न करा दूंगा -1। एल्स क्या कराऊंगा, क्योंकि हमेशा ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, मिनिमम वैल्यू करेगा, क्योंकि हम इसमें इंसर्ट ही एस एस के केस, एस एस स्टैक में हम इंसर्ट ही मिनिमम वैल्यू को कराते हैं। तो हमेशा इस केस में एल्स क्या करेंगे, एस एस का टॉप रिटर्न करा देंगे, जो कि हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। बस इतना सा कोड है इसका। ठीक है, अब हम पुश ऑपरेशन देख लेते हैं। पुश ऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे कि अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे कि 15 आपकी सबसे पहली वैल्यू आई थी 18 और 29 लेट्स से। ठीक है, तो पुश के केस में क्या कर रहे थे कि अगर कोई भी वैल्यू है तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, एस डॉट पुश, जो भी वैल्यू है वो इंसर्ट करा दिया। एक और केस था कि हम एस एस के केस में कब इंसर्ट कराते थे, हम इंसर्ट एक ही केस में कराते थे कि अगर एस एस का साइज इक्वल टू 0 है। और कौन सा केस था हमारा, 16 वाला केस था। ठीक है, 15 वाला जो मैंने केस बताया था आपको, 15 वाले केस में ये बताया था कि ए जो इंसर्ट वैल्यू करा रहे हैं, ए लेसर देन इक्वल टू है एस एस के टॉप से। अगर जैसे 18 आया था और ये 16 आया था, तो यहाँ हम क्या करा रहे थे, ये 15 था। ठीक है, तो ये अगर लेसर देन और इक्वल टू है इसके, तो इस केस में भी हम अगर एक और 15 आता है तो इस केस में एक और 15 को हम ऐड करा देंगे। तो a लेसर देन इक्वल टू एस एस का टॉप है, तो इस केस में भी एस एस डॉट पुश ए करा देंगे, जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को ऐड करा देंगे। एम टी के केस में कराएंगे, या फिर दोनों लेसर देन और इक्वल टू है तो उस केस में भी हम उसे ऐड करा देंगे, बाद में हम रिटर्न करा देंगे। तो ये डू पुश का कोड हो गया हमारा। अब होता है हमारा पॉप का कोड। पॉप का कोड क्या कहता है, पॉप का कोड देख लेते हैं। तो पॉप के कोड में हम क्या कर रहे थे कि एस का डॉट साइज है इक्वल टू 0, तो यानी कि एम टी वाला केस हो गया। ठीक है, तो एम टी के केस में हम -1 रिटर्न करा देते हैं। एल्स क्या होगा, एस के टॉप को हमने आंसर में ले लिया, और आंसर में लेने के बाद एस को पॉप करा दिया। तो अगर सपोज दैट हमारी 15 है और यहाँ 19 है, तो 19 को डायरेक्ट हमने पॉप करा देंगे। बट एक और केस हम चेक करेंगे यहाँ पे, अगर एस एस का टॉप इक्वल टू आंसर है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 18 है, 19 है, 29 और 15, तो इस केस में हमारा क्या था, 18 और 15। अगर ये दोनों वैल्यू, ये 15 और ये 15 दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में भी हम एस एस से रिमूव करा देते थे, क्योंकि अब नई वैल्यू हमारी क्या आ गई, 18। 15 नहीं रही ना, इस स्टैक में हमारी अब मिनिमम वैल्यू क्या है, 18। तो हम 18 को पॉप करा देंगे, यानी कि 15 को पॉप करा देंगे। आई थिंक आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।